खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई है। 2 दिन का ये दौरा खास रहा। 2 दिन की इस दौरे के दौरान कई अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। उसमें एलॉन मस्क से मिलना, डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, पीएम मोदी की मिलने की मुलाकात की तस्वीरें तो सामने आई हैं, लेकिन भारत के लिहाज से ये दौरा बड़ा खास रहा। और अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी सामने आई थी। भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं, यानी कि वापसी के लिए वहां से रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये यात्रा बड़ी सफल कही जा रही है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में करीब करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की खुशखबरी भी भारत को दे दी, यानी कि भारत अब लाया जाएगा मुंबई अटैक का दोषी तहव्वुर राणा। ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद पीएम मोदी की ये पहली यात्रा थी। पीएम मोदी फ्रांस से सीधे अमेरिका गए थे, जहां पर उन्होंने ट्रंप से पहले एलॉन मस्क से मुलाकात की और बाकी कई दिग्गजों से मुलाकात हुई है। तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। और यहाँ ये जो कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख रहे हैं एलॉन मस्क से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस मुलाकात में खास ये है कि एक तो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, साथ ही अब तो अमेरिका में बड़े नेता के तौर पर भी एलॉन मस्क की पहचान होती है। दोनों नेताओं के बीच में जो मुलाकात हुई, मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और साथ ही एलॉन मस्क यहाँ पर अपनी फैमिली, छोटे बच्चों के साथ में पहुंचे हुए थे, तो वो तस्वीरें लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि ऐसा तभी होता है, फैमिलियर जब रिश्ते होते हैं, क्लोजनेस होती है, तभी इंसान अपनी फैमिली या बच्चों को लेकर जाता है, जो कि एलॉन मस्क ने यहाँ पर किया है। पॉजिटिव साइन है। साथ ही पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें कौन सी हैं अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई, आपको एक एक करके बता देंगे। पीएम मोदी ने इस अमेरिकी दौरे में भारत के लिए क्या कुछ खास किया है और यहां से कौन सी 10 बड़ी बातें बोली हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होगा, यानी कि भारत के लिए ये राहत की खबर उन्होंने दे दी। साथ ही बताया भारत अमेरिका बेहतर विश्व बना सकते हैं। अमेरिकी भाषा में विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इस बात का जिक्र किया। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे निवेश बढ़ाया जाएगा, इसका जिक्र हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर के लिहाज से। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने पर भी बात हुई है। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोलेंगे, ये भी पीएम मोदी ने कहा। इसके अलावा भारत यूएस व्यापार को 2030 तक 2 गुना करने की बात भी कह दी है, यानी कि 2 गुना तक व्यापार जाएगा 2030 तक। साथ ही न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करने की बात भी पीएम मोदी ने कही। अवैध प्रवासी जो बड़ा मुद्दा रहे पिछले दिनों, अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी वापस लेंगे, ये सीधे तौर पर बता भी दिया पीएम मोदी ने। और इसमें कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई। आतंकवाद को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है भारत, उस आतंकवाद पर अमेरिका और भारत साथ में मिलकर काम भी करेंगे। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल ये भी है कि यहाँ तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की बड़ी बातें आपने जान ली। अब जानिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत हम करेंगे। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा, यानी कि यहाँ परमिशन दे दी गई है प्रत्यर्पण की। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई। साथ ही एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है, इस बात का जिक्र भी किया। साथ ही भारत के साथ डिफेंस बिजनेस और ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर हुआ और इसीलिए तो F-35 को ऑफर भी दिया है। यहाँ भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमत हुए हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि एआई डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर हम काम करेंगे। एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ी है, इस बात का जिक्र भी हुआ। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा जो है उसे कम करने पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लगाने की बात भी कही। न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करेंगे, यानी ये कुछ अहम बातें हैं और कुल मिलाकर 10 बड़ी बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई भारत को लेकर और पीएम मोदी को लेकर। इसको लेकर बात हम करेंगे। बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इंपॉर्टेंट ये दौरा रहा और कुल मिलाकर दोनों देशों को और ज्यादा करीब लाता हुआ, मजबूत करता हुआ ये दौरा और उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। तस्वीरें आगे दिखाएं उससे पहले मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ।
जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। लेकिन तस्वीरें क्या हैं और क्या इशारा कर रही हैं, एक बार फुल स्क्रीन बिग वॉल पर अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, बता देते हैं। आप सभी का रुख करूं उससे पहले ये तस्वीर जहां पर ट्रंप ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, हाथ मिलाने का अंदाज भी बहुत कुछ कहता है। और यहां हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी ने जो बात कही, उन्होंने कहा वी मिस्ड यू, यानी कि पीएम मोदी से मिलते हुए अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वी मिस्ड यू तो ये बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ देखिए, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे तो उनके लिए चेयर यूं पीछे करना, फिर पीएम मोदी जब उठ रहे हैं तो वहां पर चेयर खींचना, ये भी एक बड़े जेस्चर होते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी के लिए हुए। देखिए इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी, यहाँ बैठे तो उन्होंने चेयर आगे कर दी। यहाँ रिमार्क जब पीएम मोदी ने अपना लिखा किताब पर, पीएम मोदी ने साइन किया, उसके बाद में जब वो उठते हैं तो चेयर पीछे खींचते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं और बड़े मतलब निकाले जाते हैं इस तरीके की तस्वीरों में और इस तरीके के दौरों में। यहाँ तस्वीर आप कुछ और देख लीजिए, एलॉन मस्क से मिले हैं पीएम मोदी और यहाँ मिलते हुए इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि एलॉन मस्क अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में आए। छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनके साथ में टाइम स्पेंड करते हुए पीएम मोदी नजर आए। और ये इससे पहले भी देखा गया है, जब जब छोटे बच्चे पीएम मोदी के सामने आते हैं तो उनसे खेलने लगते हैं, एक अलग सा लगाव बच्चों को लेकर है, तो वो इस मुलाकात में भी नजर आया। एलॉन मस्क ने मोमेंटो दिया है पीएम मोदी को, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिकी एनएसए से भी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ अमेरिकी एनएसए से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, तो ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, ये मुलाकात बड़ी खास है। हर एक तस्वीर के बड़े इंडिकेशंस हैं, पॉजिटिव साइन यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पीसीआर अगर हम सुनवा भी पाए इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा ठीक है, आगे ऑडियो के साथ सुनवाएंगे। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ एलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ आए, एक तो ये पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ जो मुलाकात की अलग अलग तस्वीरें हैं, पीएम मोदी का स्वागत और जो आवभगत हुई है वो अलग इंप्रेशन छोड़ता है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले पीएम मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप ने लाउडली कहा वी मिस्ड यू, यानी कि हम सभी ने आपको बड़ा याद किया। यानी एक दोस्त की तरह दोनों का मिलना ये बड़ा संदेश देता है। कुछ और तस्वीर है, क्योंकि वहाँ बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे साथ भी मुलाकात हुई है। भारतीय उद्योगपति हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। और अगर बड़े बिजनेसमैन के साथ में मुलाकात हो रही है और ये पॉजिटिव मुलाकात हो रही है तो ये भारत के लिहाज से अच्छा है। रामास्वामी जो कि भारतीय उद्योगपति हैं, उनके साथ में मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रही। फाइनली 2 दिन का ये अमेरिकी जो दौरा था वो खत्म हो गया है और भारत के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। लेकिन इन तस्वीरों के मायने क्या है, क्योंकि इसी दौरे के दौरान F-35 का ऑफर दिया है माफ कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को। और साथ ही साथ व्यापार के लिहाज से कैसे भारत और अमेरिका के इन रिश्तों को इन फ्यूचर देखा जाए। मेरे साथ में प्रफुल्ल बख्शी सर हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी F-35 को लेकर, सर जानना चाहूंगी, पिछले दिनों हम डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग देश आज 5th जनरेशन के फाइटर जेट रखते हैं, लेकिन भारत इसमें एक कदम पीछे नजर आता है, तो भारत को भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए। इससे पहले फ्रांस का दौरा भी किया है, अब फिर अमेरिकी दौरा खत्म हो गया है, भारत के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। क्या F-35 का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और कितनी बड़ी जरूरत है आज के लिए? थैंक यू वेरी मच रचना जी। F-35 न्यूज में है, बेंगलोर में आया है, एयर शो में दिखाया गया है। हमें बहुत जरूरत है एडवांस फाइटर्स की, खासकर इस कैपेबिलिटी की। और कई चीजें और हमें बैलेंस करनी होंगी जब हम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। सिर्फ एक जहाज को देख कर नहीं खरीदते, उनकी कई ऐसी उपलब्धियां होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमको ज्यादा सूट करती हैं, औरों को नहीं करें, या औरों को ज्यादा करें हमें ना करें। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमको उसको देखकर हमको ये F-35 की बात करनी हम करेंगे। हम फ्रांस से भी बात कर रहे हैं, रफाल की बात हो रही है, एडवांस एयरक्राफ्ट की भी बात होगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, माना ये F-35 एक बहुत ही उम्दा जहाज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इसकी सुखोई 57 से ज्यादा बोली जाती है। हमें अभी पता नहीं है इसका कि वाकई में सही है या गलत है। पर दूसरी बात यह है, इसके थ्रस्ट बहुत अच्छा है, 40,000 पाउंड थ्रस्ट, सिंगल इंजन है। हमको ट्विन इंजन चाहिए या सिंगल इंजन चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होगा। ये अभी मैंने अब देखना होगा। हालांकि अगर मेरे को सेलेक्ट करना पड़े तो मैं ट्विन इंजन करूंगा। ट्विन इंजन के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, पर ऑपरेशनली बहुत फायदे होते हैं। इसकी मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा। ये
एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये सिंगल इंजन भी फेल हो जाए तो आप दूसरे इंजन पे आ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत चीजें हैं। और कैपेबिलिटी दोनों जहाजों की बहुत अच्छी है। मैं अगर सुखोई 57 की बात करूं, F-35 की बात करूं, दोनों की है। स्टेल्थ इसकी ज्यादा है। सुपरसोनिक क्रूज अभी भी पता नहीं चला कि किसका एक्चुअल सुपरसोनिक क्रूज है। हालांकि F-35 कहते हैं दे कैन क्रूज विदाउट आफ्टर बर्नर। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एक फाइटर एयरक्राफ्ट की, फ्यूल लेस फ्यूल कंजम्पशन एंड बेटर स्पीड। तो ये अभी देखना होगा, इसकी हमें पूरी की पूरी टेस्ट करनी होगी। बातों में नहीं हम मान जाएंगे। हाँ। ठीक है, उन्होंने कहा हम ऑफर कर रहे हैं, ऑफर F-18 F-16 भी कर रहे हैं। यानी मैं आप ये कह रहे हैं बता दूं वेट एंड रंजन वॉच जी, वाली स्थिति में हमें रहना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि S-400 की जब डील हुई थी तो अमेरिका को उससे एतराज था, और यहाँ अगर Su-57 के साथ में भारत जाता है तो यहाँ अमेरिका अपना एतराज दिखा सकता है। हालांकि भारत बिल्कुल। बहुत सोच समझकर अपना मैं फैसला एक करेगा। छोटी चीज खत्म कर दूं जी, रचना जी। हमारे को अमेरिका 1971 से फाइटर ऑफर कर रहा है। पहले उसने फ्रीडम फाइटर कहा, कॉर्सियर बात आई, उसके बाद F-20 टाइगर शार्क आई, F-18 F-16 की बात आई। हमने रफाइल लिया वो क्योंकि फ्रांस और अमेरिका में भी बीच में होड़ चल रही है। यह भी इंटरनल पॉलिटिक्स है नेटो की, ये भी बड़ी चल रही हैं। तो हमें इस सबको देखना होगा, पर हमारे क्यूआर क्या चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमको उसको पूरे उसमें एयरक्राफ्ट को टेस्ट करके हम ये बात करेंगे। वैसे नहीं कर सकते। हमने F-18 F-16 भी नहीं लिया था, 3 बार वो लेके आए थे हमारे पास, हमने तीनों बार नहीं लिया। अभी भी देखो क्या होता है। यानी आप कह रहे हैं कि भारत यूं ही सिर्फ मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला, वो पहले देखेगा, परखेगा, उसके बाद ही किसी डील पर जाएगा। आगे बढ़ते हुए कुछ बड़े अपडेट्स भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो इस दौरे से जुड़ी हुई है, इस मुलाकात से जुड़ी हुई है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से F-35 को लेकर ऑफर दिया गया है, लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट, रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। वो कह रहे हैं कि ये खूनी युद्ध बंद होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में हम शांति के पक्षधर हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पक्ष सिर्फ शांति का है, ट्रंप भी शांति स्थापित करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने ये बड़ी बातें कही। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। और अभी का ताज़ा अपडेट ये भी है कि पुतिन से बात हुई है और पुतिन भी इस बात पर सहमत हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द ये युद्ध थम भी जाए। Ukraine lost nothing. They didn't give up anything. And you take a look at the other 3 presidents surrounding me, they gave up a lot. I think that when you look at Ukraine and when you look at the mess that they're in, it's got to be ended and it's got to be stopped. Now, Russia's taken over a pretty big chunk of territory. But from long before Putin, they said you cannot have Ukraine going in any way into NATO. And I start from that standpoint. I think everybody knew that. Now, if a better deal can be negotiated, if they are able to make a deal where they can do that, that's fine with me. I really don't care. I want that bloodshed to stop. I don't want to see, we have an ocean between us and the site we're talking about, the site of death. We're calling it the fields of death. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजेलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में
ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश साथ में आगे बढ़े और ऐसे में यह माना जाए कि रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्द रुक सकता है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। वीएन झा सर, कैसे देखें इसे? और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिनकी चर्चा पब्लिक डोमेन में हो रही है। पीएम मोदी कह रहे हैं हमें ये कहा गया कि हम तटस्थ हैं, ऐसा नहीं है, हम तटस्थ नहीं, हम अपना स्टैंड शुरू से क्लियर करते आए हैं और हम ये बताते आए हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं और हम शुरू से कहते आए हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है, दोनों देशों में शांति होनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कह रहे हैं। जी हाँ रचना जी, ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है और प्रेसिडेंट ट्रंप वो तो पहले से ही इसके पक्षधर हैं कि ये रशिया यूक्रेन जो युद्ध है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओवरऑल अगर देखिए तो रशिया की तो हानि हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी हानि हो रही है यूक्रेन की। इसका बहुत बड़ा भूभाग, लगभग 25-30% जो उसका टेरिटरी है वो आज के दिन में रशिया को चला गया है। और उसके जो मानव संसाधन हैं, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आज के दिन में बहुत हानि हुई है। इनको इतनी बड़ी क्षति हुई है कि इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के जितने जो औरतें और बच्चे जिनको कि बाहर भेजा गया था, चाहे जिस भी देश में गया था, कम से कम 11 देश ऐसे हैं यूरोप के जहाँ पे वो गए हैं। अभी परसों में मॉन्टेनिग्रो, छोटी सी मुट्ठी भर देश है, उसके प्रधानमंत्री को सुन रहा था और वो अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि ये छोटी सी जो कम्युनिटी आई हुई है यूक्रेन की, उनके धरती पे उनका वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हालांकि वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये वास्तविकता है कि यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया हुआ है और ये युद्ध जरूर खत्म होना चाहिए। और अगर अमेरिका चाहेगा तो ये युद्ध खत्म होगा ही होगा, क्योंकि आज तक यूक्रेन सिर्फ नेटो के बल पे वहां पे लड़ रहा है और नेटो में भी 80% जो एड है या जो असिस्टेंस है वो अमेरिका से आ रहा है। तो अमेरिका से अगर वो एड बंद हो गया, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी वही कर रहा है कि जहां जहां इसका एड जा रहा है और अनवांटेड एड जा रहा है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर अमेरिका ये चाह रहा है तो जरूर बंद होगा। और अमेरिका ने अभी जो परसों और कल जो नेटो की एक